हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि बिटकॉइन अच्छा खासा रिकवरी दिखा रहा था। ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट रिकवरी दिखा रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से अभी हमें ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है और जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 5 से 10% यहाँ टूटते दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन फिर भी यहाँ पे जो अपना सपोर्ट जोन है उसके अंदर है और यहाँ पर उससे रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर ये एकदम से क्या हुआ है और क्यों ये एक बड़ा कंसर्न निकल के आ सकता है, और इसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे जो है उनकी वजह से क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और रात को जब यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट खुली तो हमने देखा उन्होंने प्रेशर बनाने की पुरजोर कोशिश की और यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है। उस बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पे अभी क्या अपडेट निकल के आ रही है, फ्रांस की गवर्नमेंट क्या कर रही है टेलीग्राम के सीईओ को लेके। साथ के साथ में एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर ये बैन होता दिखे और इसकी वजह से भी यहाँ पे फ़िलहाल मार्केट के अंदर अभी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आपको पता है जितने भी गेम्स हैं, क्या है टैप टू अर्न हो, टेलीग्राम का खुद का वॉलेट है, टोन कीपर है, इतने सारे वॉलेट्स वो वहाँ पे ऑफ़र देता है और इतनी सारी चीज़ें हैं जो मिनी ऐप के थ्रू आप वहाँ कर सकते हो। और यहाँ पर बैन की जो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या अपडेट निकल के आ रही है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। और उसने भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया और टोन कॉइन $5 पे उसका प्राइस आ गया। तो ये सारी जो है मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ चल रही है उसको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी नेगेटिविटी के बीच के अंदर मैं जो इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं वीडियो में बाद में बताता, लेकिन सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ। ये सारा कुछ हो रहा है लेकिन बिटकॉइन ETF के अंदर ब्लैक रॉक ने इस महीने के सबसे ज़्यादा बिटकॉइन खरीद डाले कल, यानी कि आप कह लीजिए 64-65 हज़ार $63,000 पे ब्लैक रॉक ने 3,500 बिटकॉइन 2.21 मिलियन डॉलर, आप कह लीजिए 2000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन कल खरीद डाले, जितने वजीर एक्स का ऑलमोस्ट इसके आसपास का ही हैक था। तो इतने बिटकॉइन कल खरीद डाले। अब यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में तो ये चल रहा है कि भैया मार्केट और क्रैश ना कर जाए, लेकिन इन भाई साहब की अलग कहानी चल रही है। तो आप कह लीजिए कुछ ना कुछ तो है अंदर खाने, और हम सबको ये पता था कि मार्केट के अंदर ये जब टेलीग्राम का जब जो नया हफ्ता शुरू होगा इशू निकल के आएगा या प्रेशर बना के माल खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अपना दिमाग लगाओ, एक मैं यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, 5-10 हज़ार करोड़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वो भी एक एक दिन के अंदर जो बाइंग हो रही है। ये क्यों हो रही है तो ये हमें समझना है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी जो है प्लान करनी है, परेशान नहीं होना है। और उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग डाटा से आपकी थोड़ी दुविधा यहाँ पे कम हुई होगी कि ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन को लेके सिचुएशन पॉजिटिव ही है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो आपको बताऊँगा। 4-5 कॉइन्स भी डिप के अंदर जो आ गए हैं, जो इस रैली के अंदर बिटकॉइन के साथ अच्छा करते दिख सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो हर बार की तरह बहुत कुछ है। चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारा भी साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, इतना तो आप हमारे लिए खरीद दिया करो, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले बिटकॉइन को लेके बात करते हैं। तो बिटकॉइन पे हमें पता है प्रेशर बन रहा है और उसका एक रीज़न है टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको जो है आपके लिए डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया था, और उसके लिए ऑफिशियली भी वहाँ से जो है फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है। और अभी जो कहा जा रहा है, जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन, तो उनकी अगर मैं बात करता हूं तो उनकी तरफ से भी ये निकल के आया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के अंदर। जो ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से है या जो सारी चीज़ें हैं उसके हिसाब से वहाँ करी जा रही हैं। और यहाँ पर 12 जो है उनके ऊपर चार्जेस या इल्ज़ाम थोपे गए हैं और उनके हिसाब से यहाँ पे उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
अब ये कहा जा रहा है 28 तारीख तक उनको वहाँ पे सवाल जवाब किया जाएगा। अब यहाँ पर उसको रिलीज़ किया जाएगा, बेल मिलेगी या क्या चलेगा, जेल के अंदर डाला जाएगा, ट्रायल चलेगा, तो ये सारी चीज़ें पे अभी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कल तक, आज 27 है, कल 28 तारीख की शाम तक, या आप कह लीजिए इंडिया के अंदर देखते हैं तो 29 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पे अभी क्या डेवलपमेंट निकल के आई है। तो ये एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से टोन हो और ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरा, इंडिया यूज़र की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इंडिया में भी यूज़ करते हैं टेलीग्राम को। अभी जो अपडेट निकल के आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की, अगर न्यूज़ के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम अंडर इन्वेस्टिगेशन है इंडिया के अंदर, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात कर रहे हैं, आप कह लीजिए गैम्बलिंग को लेके, एक्सटॉर्शन को लेके और अदर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको लेके। अब यहाँ पे 104 मिलियन यहाँ पे यूज़र्स हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इंडिया के अंदर ये बैन होता दिखे। अगर ऐसा होता है समझ लीजिएगा टोन पे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है थोड़ा सा इसके ऊपर। और यहाँ पर हम सबको पता है फ्रांस की गवर्नमेंट भी जो है उनके सीईओ को बिठा के रखी हुई है। यहाँ पे बैन हो जाए तो ओवरऑल एक नेगेटिव माहौल यहाँ बन सकता है, खासकर टोन कॉइन के लिए, और इसीलिए ये $5 के आसपास चला गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर क्लियर होंगी। जैसे जैसे अब हमारे पास अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ यहाँ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन टेक्निकली बताने से पहले जो मैंने अभी आपको बताया, ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो 3,500 बिटकॉइन उन्होंने कल खरीद डाले। 2000 समझ लीजिए 2000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन यहाँ खरीद डाले। भैया ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बस यही नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हम सबको पता है जब ये लगातार बाइंग बना रहे हैं और जो माल मार्केट के अंदर आ रहा है और नया हफ्ता शुरू होते ही पहले दिन ही उन्होंने इतना माल खरीद डाला, तो क्या सोच रहे होंगे। तो हमने भी उसी हिसाब से सोचना है। और अगर ऑल्ट कॉइन्स में भी हो, बिटकॉइन यहाँ अच्छा करता है या रिकवरी दिखाता है या यहाँ से एक अगले बाउंस के लिए तैयार होता है, तो ये सारे कॉइन्स आपको पंप करते दिखेंगे। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ सब्र दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस का या लाइंस की जो हम बात करते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसको समझिएगा। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखते हो तो यहाँ पे 50, 100 और 200 जो डे मूविंग एवरेज है उसके अंदर ये इस टाइम पे फंसा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात, जब अभी रिसेंटली पंप लगाया था तो इसके ऊपर ये पार कर गया था और वीकली कैंडल भी उसी के ऊपर क्लोज की है। लेकिन अभी जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $63,300-400 आती है, अगर उसके ऊपर चला जाता है तो नथिंग टू वरी अगर 1-2 दिन के अंदर। लेकिन अगर यहाँ नहीं टिकता है और उसके नीचे आता है तो फिर ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज, वो इसके लिए सपोर्ट निकल के आती है जो कि $61,500-400 के आसपास आती है। तो शॉर्ट टर्म में जब हमें पता है ये लाइंस हैं तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा इन फ्यूचर, जब मैं ब्लैक रॉक को देखता हूँ या दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खेल कर रहे हैं उनको देखता हूँ तो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं अपने आप आ जाती है और ऐसा लगता है फ्यूचर ब्राइट ही है। अगर यहाँ पे ये टिकता है या 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रिकवर कर जाता है जल्दी से, तो आपको ये 68 से $70,000 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। प्रीवियस 2021 का ऑल टाइम हाई का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, फिर वहाँ पे चैनल का टॉप भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ऑब्जर्व करनी है और इस हिसाब से शॉर्ट टर्म में हमें ट्रेड करना है। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई अच्छा माहौल बनता है कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा हो जाता है जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। और ये टेलीग्राम का जो पूरा का पूरा इशू या आप कह लीजिए वो वही चीज़ है कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है, कोई इसके लिए तैयार नहीं था और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हमें दिख रही हैं। लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ हैं और आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ कॉइन्स की। कॉइन्स के अंदर बात करता हूँ तो डिप में आए तो मौका मिलता है और मौका मिल रहा है तो हमने चौका मारना है, या कम से कम अगर ये कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी एक क्विक बाउंस और आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम की, इथेरियम के अंदर जो है
$2450 के आसपास इस फिलहाल एक सपोर्ट है। अभी जो है लगभग $2600 के आसपास यहाँ चल रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ टिका रहता है $2600 के ऊपर तो हमें नथिंग टू वरी। 21 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 2850 आप कह लीजिए $3100 एक अगला टारगेट हो सकता है। 3350 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर इनके आसपास आ रहा है, $2400 के आसपास आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो $3100 और $3350 इसके लिए एक जो है रेजिस्टेंस या टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन अगर बिटकॉइन 1 लाख से लेके एक 20-1.5 लाख डॉलर तक जाता है तो ये भी पूरे चांसेस रखता है कि $7,500 से $10,000 आपको लगता दिखे। बाकी अगर मैं बात करता हूँ नेयर प्रोटोकॉल की, हमने कितना आपको बोला $4 के नीचे मिल रहा है एंट्री बना लो, उम्मीद करता हूँ तो आपने एंट्री बनाई होगी। अभी जो है एक अच्छा खासा रैली लगाने के बाद $5.2 के आसपास अब दोबारा से ये $5 के नीचे आ गया है और इस टाइम पे $4.8 की यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट को ये टेस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ टिकता है तो अच्छी बात है, फिर ये $6 को ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं टिकता और एक अच्छी एंट्री ढूंढ रहे हो तो 4.5 से लेके $4.3 एक अच्छी एंट्री का मौका ये दे रहा है। तब अगर यहाँ आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। अगर ये देखते हो तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल ये कॉइन रखता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, टोन की बात भी कर लेते हैं। और हमने अक्सर आपको ये बात बोला है, जब ऐसे इशू निकल के आ रहे हो तो बेटर रहता है कि आप उस चीज़ को छुओ ना। हो सकता है यहाँ पे कल को जो टेलीग्राम के सीईओ हैं उनको बेल मिल जाए, या इंडिया में जो अभी बैन की बात हो रही है वो कुछ ना हो। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से एक बाउंस भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे हमने कल भी आपके साथ में शेयर किया था, एंट्री के लिए वो कहते हैं ना जलती हुई ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश मत करो, तो बेटर है अवॉइड करो, दूसरे कॉइन्स पे फोकस कर लो। जब यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो हम एंट्री ले लेंगे। सिंपल चीज़ों को हम क्यों कॉम्प्लेक्स करें, क्यों इतना बिगाड़ें, जब हमें पता है कि सारी चीज़ें कोई इस टाइम पे माहौल सही नहीं है, खासकर टोन कॉइन को लेके, तो बेटर है अवॉइड किया जाए। लेकिन हाँ, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ पे टिकने की कोशिश की थी $6 के आसपास, वहाँ ये नहीं टिका और अभी फ़िलहाल जो है $5.5 के आसपास चल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको $4.8 के आसपास मिलती है। अगर वहाँ नहीं टिकता है तो $4.2 तक ये जा सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो $6 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी और उसके ऊपर जाता है तो $7.5, और जिसके चांसेस अभी फ़िलहाल यहाँ कम लग रहे हैं। बाकी जो भी डेवलपमेंट होगी हम करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, हमारे टेलीग्राम के थ्रू भी, वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक है टेलीग्राम का, उससे फॉलो कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ मैटिक की, $0.5 के आसपास आ गया है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $4.4 के आसपास आ जाए तो 2 एंट्रियों के ऊपर फोकस कीजिए। और $0.5 के नीचे जितना मिल रहा है आप ले सकते हो। पोल इसका जो है अपग्रेड कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, या हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर और यूज़ केस बढ़ता दिखे, तो ये ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म में भी टारगेट देख रहे हैं तो $8.45 तक ये जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ आर्बिट्रम की, वही दोबारा से $0.6 के नीचे आ गया, $0.55। कल हमने आपको बोला था अगर यहाँ मिल जाए 0.55 $0.56 एक एंट्री बनाई जा सकती है। 21 डे मूवी है, इसकी यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो फिर आपको, अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो $0.64 और फिर $0.8 के आसपास को रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो $1 से $1.25 का भी पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। सेम ही चीज़ ओपी के लिए है। ओपी की अगर मैं बात करता हूँ, हमने इसको कितना बोला, $1.2 के आसपास ले लो, $1 के आसपास भी आया तो ले लो। उम्मीद करता हूँ आप 40-50% के प्रॉफिट में तो ऑलरेडी होंगे। लेकिन अगर अभी भी देख रहे हो एंट्री के लिए तो $1.3 के आसपास आए तो यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसके टारगेट की बात करता हूँ तो 1.8 से लेके $2 का ये शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट आप लेके चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई आपका बनाने का। एक और कॉइन है ओंडो, $0.7 के आसपास आ गया है या उसके नीचे आ रहा है, तो यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है इसके अंदर, और ये भी शॉर्ट टर्म में आपको 20-25% का पोटेंशियल तो दे ही सकता है रिटर्न।
और लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का वो जो है आपको पोटेंशियल रखता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर टॉप कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं और आपको एक मौका दे रहे हैं तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितने सारे कॉइन्स हैं ये हमें अच्छा करते दिख सकते हैं अगर पास्ट के एक्सपीरियंस को हम अपने देखते हैं या पास्ट के हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। बाकी दोस्तों अपनी रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।